30 मई से राजधानी जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आर पार की लड़ाई होगी। अशोक गहलोत से मुंह से बोलता कि मैं आपके ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय आई लव यू बुलवा दिया। शिक्षक है जो भविष्य निर्माण करता है छोटे छोटे बच्चों का से लेके सभी लोगों का। जब तक राजनीति में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला। तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल और राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीना और राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और बताया गया कि 17 मई को प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा, बल्कि वही पुरानी पॉलिसी बनाने का बहाना बनाया, जिसे लेकर राजस्थान के कोने कोने से आए तृतीय श्रेणी अध्यापकों में स्थानांतरण को लेकर निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री से मिलने जाते समय जो ऊर्जा अध्यापकों में थी वो मिलने के बाद खत्म हो गई और अब नए सिरे से हम अध्यापक स्थानांतरण को लेकर नई नीति बनाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चुनावी वर्ष है, आचार संहिता महीनों बाद लग जाएगी। तब शिक्षकों का जब सर से पानी ऊपर जाने लगा, तब प्रदेश के अलग अलग ब्लॉकों के माध्यम से हमने 17 तारीख को राजधानी जयपुर में स्वघोषित और स्वप्रेरित आंदोलन 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र को लेके था। उसको लेकर 2 दिन पहले शहीद स्मारक की अनुमति हमें मिली और उस अनुमति के बाद रात को लगभग 12 बजे के आसपास हमारे साथी, या यूं कहूं कि हमारे साथियों में से जयचंद, सुनील महिला और सूरजमान ने आंदोलन के स्थगित की घोषणा की और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने तबादलों की मांग स्वयं के द्वारा करने के लिए हमें CMR बुलाया है। हम बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक मांग अवश्य थी कि यदि बिना आंदोलन के पहले वार्ता हमेशा ही एक गाठे का सौदा होता है। हमने और रणजीत भाई ने रात को मामले को समझा और हैंड टू हैंड रातों रात हमने उस बयान का खंडन किया और सुबह हम शहीद स्मारक पे थे। 30 मई से राजधानी जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यह आर पार की लड़ाई होगी। इसके अंदर मैं स्वयं इस संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं स्वयं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी अनशन किए। 9 महीने का मैंने सस्पेंड निलंबन का दुख झेला है, यात्राएं निकाली हैं। इस 30 मई से पहले प्रदेश के 200 के 200 विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं उन तक हम उनको भी 30 मई के दिन, चूँकि वो सभी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय नहीं करना चाहते ट्रांसफ़र, उनको भी इसे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, शामिल करने के लिए हम उनको निमंत्रण देने जाएंगे, उनको इसमें शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। अशोक गहलोत से मुंह से बोलता कि मैं आपके ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहने की बजाय आई लव यू बुलवा दिया। OPS और RGHS का धन्यवाद दिलवा दिया। वो जिन लोगों को नेतृत्व दिया गया वो लोग दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले। ये जो आंदोलन था 17 मई का, वो सभी संगठनों के सहयोग से था। केवल हमारे जो शिक्षक संघ एकीकृत और हरपाल भाई दादरवाल, हम लोगों ने इंडिविजुअल तौर पर एक एप्लीकेशन लगाई थी, अनुमति मंगाई थी, ली थी शहीद स्मारक के लिए, लेकिन केवल 3rd ग्रेड टीचर्स के इंटरेस्ट में हमने उस अनुमति को वापस विड्रॉ करा लिया कि 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र होने चाहिए, आप अनुमति ले लो। 16 तारीख की जो शाम के जो समय था, उस समय लेट नाइट इन्होंने घोषणा की स्थगित करने की, जिसका जब प्रदेश के सभी कोने कोने से टीचर्स जब आ रहे थे शहीद स्मारक के लिए, एक सुनियोजित तरीके से दगाबाजी करके इन्होंने स्थगित करने की घोषणा की, जिसका हमारे जो टीचर्स थे उनमें रोष हो गया। पहला अंदेशा तो हमें तभी लग गया था कि कोई ना कोई दाल में काला है। हमने उसी समय इंस्टेंट 10 मिनट और 15 मिनट में एक मैसेज वायरल किया कि ये धरना स्थगित नहीं किया जाएगा, शहीद स्मारक पर सुबह सभी व्यक्तियों को जुटना है। देखिए, जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति का जो गठन किया गया है, हमारा इनके साथ पूरी तरह से समर्थन रहेगा आंदोलन में और हर तरीके से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफ़र का जो मामला था, मुद्दा है, बहुत अरसे से उठा रहे हैं। हमने हमेशा हरपाल भाई दादरवाल भाई और सभी शिक्षक साथियों का हमेशा से साथ दिया है। मेरे माता पिता भी शिक्षक शिक्षिका रहे हैं और ऐसे में जो है हमने देखी हैं पीड़ाएँ। मैं अभी एक सवाल पूछा था मैम ने कि जो शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र का मामला है,
ये शिक्षकों का ही इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। चलो छोटे मोटे इश्यूज़ तो हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े इश्यूज़ आते हैं, ऐसे लोगों का तो कम से कम ये ट्रांसफ़र खोल सकते थे। और बार बार अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करने तो खुल के कहिए कि भी पॉलिसी बना रहे हैं हम। पॉलिसी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स अभी बनाए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में क्या किया आपने? पहले तो नहीं कहा था ना आपने कि संविदा कर्मियों को हम आगे चल के परमानेंट करेंगे। 1 साल के लिए संविदा पे ही तो लेते हैं आप लोग, मैम कह रहे थे जिस तरीके से, तो 1 साल के लिए तो संविदा पे लिया जाता है, बाद में उनको परमानेंट भी तो किया जाता है, वो लोग आंदोलन करते हैं तो इस तरह से बाद में रिलैक्सेशन सभी को दिया जाता है। अब ये अपना इनाम मांग रहे हैं कि हमने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल नौकरियां दी हैं, सेवाएं दी हैं, शिक्षा दी है हमने, तो उसके बदले में ये अपनी जो सर्विसेज है उसके लिए एक छोटा सा अवार्ड मांग रहे हैं कि अब हमारे घर के पास हमें भेज दो। काफ़ी समय से परेशान है, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप देखिए मेडिकल विभाग में ही अभी स्ट्राइक चल रही है, उनकी जगह पे शिक्षकों की ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। शिक्षक है जो भविष्य निर्माण करता है छोटे छोटे बच्चों का से लेके सभी लोगों का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षक हो, चाहे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे अदर लोग हो, चाहे युवा हो, जब तक राजनीति में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला। ज़रूरी है इस तरह का सिस्टम होना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त में तो मैं तो शिक्षक संघों से भी कहूँगा, सभी संघों से ये कहूँगा कि सरकार सुनवाई नहीं करती है तो हर तरीके से आप लोग अपना जो है पावर दिखाएं। वोट की चोट सरकारें समझती है तो वोट की चोट से भी इनको सिखाया जाएगा, और आंदोलन में हर तरीके से हम साथ हैं, हर जगह आज तक साथ दिया और आगे भी साथ देंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।